नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। तमाम मीडिया में, तमाम सर्वे में, कई जगह पे जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत और आसानी से जीत मिलने जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, कांग्रेस को अभी एज है, कांग्रेस को बढ़त है, लेकिन कांग्रेस इतनी आसानी से चुनाव ये जीत जाएगी, इतना भी आसान नहीं है हरियाणा विधानसभा चुनाव। सबसे पहले हाल ही में जो चुनाव हुआ है लोकसभा की, उस लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो उस चुनाव में कांग्रेस को 5 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट मिले थे। लेकिन अगर हम वोट परसेंट को देखें तो कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत में महज आधे परसेंट वोट का ही अंतर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों गठबंधन को अगर हम मिलाएं तो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन था, तो आप और कांग्रेस गठबंधन का वोट 47 दशमलव कुछ % था और बीजेपी का अकेले का वोट 46 दशमलव कुछ % वोट था। आम आदमी पार्टी अगर अकेले लड़ेगी तो उसमें से अगर आपका हम वोट घटा देंगे तो और कम हो जाएगा कांग्रेस का परसेंटेज। हालांकि फिर भी अगर हम गठबंधन के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को महज आधा % ही वोट ज़्यादा मिला था। तो अगर इससे भी देखें तो वोट परसेंटेज लगभग जो है कि भी हाल के चुनाव में जो हरियाणा का मूड देखने को मिला है बराबर है, यानी टक्कर जो होने वाली है कड़ी होने वाली है, चाहे कोई कुछ भी कहे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि विधानसभा अलग होगा, लोकसभा अलग होगा, तमाम तरीके की बातें हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव में टक्कर होगी। सबसे पहली बात आती है किसान आंदोलन की। तो देखिए, किसान आंदोलन के बाद ही हरियाणा का लोकसभा चुनाव हुआ है। अगर किसान आंदोलन का इतना बड़ा असर रहता तो बीजेपी और कांग्रेस को जो वोट मिला है लोकसभा में उसमें ज़्यादा गैप होना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा बड़ा अंतर देखने को नहीं मिला, केवल आधा % वोट का गैप मिला। इसका मतलब किसान आंदोलन का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। हो सकता है कुछ खास वर्ग में, कुछ खास जातियों में, कुछ खास एरिया में इसका असर हो, लेकिन बहुत बड़ा असर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा होता तो ज़रूर वोट परसेंट में रिफ्लेक्ट होता। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि केंद्र सरकार की योजना थी और केंद्र सरकार का चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में जब बहुत ज़्यादा गैप नहीं दिखा तो विधानसभा में क्या होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नायब सिंह सैनी का चेहरा फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि एक ओबीसी चेहरा है जिससे सैनी जाति का वोट काफ़ी मिलेगा, जो कई कई इलाकों में हरियाणा के ज़्यादा संख्या में है। साथ ही साथ अन्य जितनी ओबीसी जातियाँ उनका ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है, और शायद यही सोचकर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके की राजनैतिक चाल जो है कि चली है और नायब सिंह सैनी को यहाँ पर अब मुख्यमंत्री अपना बनाया। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद नरेंद्र मोदी का चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार की बहुत सारी केंद्रीय ऐसी योजनाएं हैं जिससे बहुत लोग लाभ लिए हैं, लाभार्थी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लाभार्थी वर्ग हैं जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे सकती है, नरेंद्र मोदी को काफ़ी पसंद भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्वे सामने हैं जिसमें ये देखने को मिला है कि बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ग हैं जिनको इन सारी छोटी छोटी योजनाओं का लाभ मिलता रहा है। तो ऐसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के काफ़ी बड़ी संख्या में वोटर्स हैं और उनके साथ आएंगे।